मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं कर रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2027 तक लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद यह अब तक 1 रुपए का भी नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया। कर व्यवस्था को बेहतर प्रबंधन के जरिए सुदृढ़ किया गया है, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार देश में सबसे अधिक पर्यटक मध्य प्रदेश आए हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा चीता परिवार लगातार बढ़ रहा है और जंगली भैंसों का आगमन भी प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि वन्यजीवों और ग्रामीणों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोहराया कि सरकार विकास, रोजगार और जन कल्याण के एजेंडे पर मजबूती से काम कर रही है और जनता से किए हर वादे को निभाया जाएगा। ये इनकी संख्या और बढ़े, इसीलिए टेंट सिटी से लगा करके स्टार और स्टार से लेके होम स्टे तक सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं और साथ ही साथ वन्य जीवों के लिए भी हमारे यहाँ वन्य संपदा पर्याप्त रूप से है। मुझे आज की ही आपको जानकारी देते हुए आनंद है, हमारा चीता परिवार और बढ़ रहा है। आज नए चीतों को, नए शावकों का आपने सबने दर्शन किए होंगे। हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास 35 से संख्या बढ़कर 38 हो रही है और 8 वयस्क चीते बोत्सवाना से इसी महीने आने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के वन्य प्राणी और इसी महीने कोशिश कर रहे हैं। जंगली भैंसा जो लगभग हमारे यहाँ 100 साल पहले विलुप्त हुआ है, असम से वो भी आने वाला है। पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन करते हुए हमने बजट में इस बात का प्रावधान भी किया है कि जब हमारे जंगल में जानवर बढ़ रहे हैं तो जानवरों के साथ सहवास के आधार पर बफर जोन में जो आवासीय बस्तियां हमारे ग्रामीण अंचल के लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी फेंसिंग का पर्याप्त प्रावधान रखा है। एक तरफ हम जनजागृति के काम कर रहे हैं, उनके लिए आकाशवाणी की सुविधा दे करके अगर हाथियों का दल भी आ रहा है तो जंगल में हाथियों के दल के मूवमेंट के आधार पर वनवासियों के साथ हमारे ग्रामीण वासियों को भी सूचना दे करके जंगल के जानवर भी सुरक्षित रहे और मानव भी सुरक्षित रहे। ऐसे कई प्रकार के हम काम कर रहे हैं।